Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate. I am here for Iqbal International Law Services. Today we are here for the topic. आज के जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ द लीगल प्रोफेशन. आज का हमारा जो टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ द लीगल प्रोफेशन. लीगल प्रोफेशन की हिस्ट्री क्या है, लीगल प्रोफेशन कहाँ से आया और किस तरीके से आया. देखिए, लीगल प्रोफेशन की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ओरिजिन इन द एंशिएंट ग्रीस एंड लैटिन, और लॉयर्स जो को प्रैक्टिस इन लॉ, एडवोकेट, अटॉर्नी, लॉ बैरिस्टर, और इसके अलावा बारिस्टर एट लॉ, बार एट लॉ, कैनन लॉयर, सॉलिसिटर, और इसके अलावा लीगल एग्जीक्यूटिव. ये बहुत से नाम हैं. इन नामों से वकला को, वकील को, लॉ प्रोफेशन को जाना जाता है. लीगल प्रोफेशन देखें, लीगल प्रोफेशन विकेशंस है एक किस्म का. विकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज इन इट्स एप्लीकेशंस. उसको हम कहते हैं कि ये लीगल एजुकेशन है, ये लीगल प्रोफेशन है. लीगल प्रोफेशन is a vocation that is based on the expertise in its application, that is called legal profession. अब ऑस्ट्रेलिया में जो होते हैं वो सॉलिसिटर और बैरिस्टर कहलाए जाते हैं. यूके में बैरिस्टर होते हैं, अटॉर्नीज़ होती हैं, और इसके अलावा सॉलिसिटर्स होते हैं. अगर हम साउथ अफ्रीका में देखें वहाँ एडवोकेट और अटॉर्नी का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. और पाकिस्तान में अगर देखें तो एडवोकेट होता है जो कि यूज्ड होता है. और इसके अलावा बार काउंसिल एक्ट में, लीगल प्रोफेशनल बार काउंसिल एक्ट 1973 में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो एडवोकेट के इस्तेमाल किए गए हैं. तो पाकिस्तान में लफ्ज़ एडवोकेट. इंडिया में लॉयर होता है जिसको कार्ड एडवोकेट कहा जाता है. एडवोकेट जो कि उनका वो है 1961 का है. उसके तहत, उनके लॉ के तहत बार काउंसिल का जो लॉ है. तो अब अगर हम देखते हैं ये करते क्या है, व्हाट डू द लॉयर्स, लॉ जो प्रोफेशनल है ये क्या इनके काम हो. देखिए, इनका काम एक तो रिसर्च, ओरल आर्गूमेंट होता है. ओरल आर्गूमेंट भी ये करते हैं. लीगल रिसर्च का काम जो होता है ये ऑफ कोर्स ये लॉ प्रोफेशन ही करते हैं. और इसके अलावा एडवोकेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसके अलावा हियरिंग है, इसके अलावा लीगल एडवाइस है, ये काम करते हैं. क्लाइंट इनटेक एंड काउंसलिंग, ये काम है लीगल प्रोफेशन में. इसके अलावा प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना. और इसके अलावा निगोशिएटिंग एंड ड्राफ्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, और इसके अलावा कन्वेंसिंग करना, ये भी एक एडवोकेट का काम है. इसके अलावा कैरिंग आउट इन टू आउट ऑफ द डिसीज़. अब देखें, बहुत से आपको पता है ममालिक में वसीयत और ट्रस्ट का काम करना भी एक वकील का काम होता है, एक एडवोकेट ही करता है. और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंड ऑफ द क्रिमिनल सस्पेक्ट्स, उनका जो क्रिमिनल सस्पेक्ट होते हैं उनके केस को डिफेंड करना और प्रोसिक्यूशन करना, ये भी वकला का काम होता है. जहाँ तक हम लाइसेंस की बात करते हैं, देखिए बहुत से मुल्कों में जुडिशरी या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो होती है वो डायरेक्ट लाइसेंस देती है वकला हज़रात को. बाज़ मुल्कों में इसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई हैं, ट्रेडिशंस हैं या स्टैचू हैं, जैसे बार एसोसिएशंस हैं, इन ऑफ द कोर्ट है, या बार काउंसिल्स हैं, या लॉ सोसाइटीज़ हैं, वो वकला को लाइसेंस देती है. और अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट लीगल, अगर इसकी हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, फर्स्ट लीगल डिसीजन वाज गिवन इन 1850 BC, बिफोर BC 1850 BC में पहला लीगल डिसीजन जो दिया गया था. इसके अलावा 1700 BC रिटन लॉ इस्टॉब्लिश्ड हुआ था, और उसके बाद ये फैसले आने शुरू होते हैं. वकला के हवाले से बहुत से जोक्स भी मशहूर हैं जो लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं. और इसके अलावा लॉ, अगर इंटेक्ट की बात करते हैं, लॉ इंटेक्ट्स इन 204 BC, और रोमन, इसको शुरू में रोमन एडवोकेट बने थे, उन्होंने इस चीज़ को वो किया था. मॉडर्न लॉ की अगर हम बात करते हैं, जदीद कानून की बात करते हैं, तो ये इंटेक्ट, ये जो है ना, फर्स्ट लॉ स्कूल वाज इस्टैब्लिश 1100 AD में इटली में. ये एक लॉ स्कूल पहला जो है कायम हुआ था. और उसके बाद चल लायर, बेसिकली लायर क्या, लायर वाज ट्रेन्ड एंड लाइसेंस टू prepare
marriage and manage to either prosecute or defend. lawyer होते क्या, देखिए जैसे मैंने बताया, lawyer are the trained and licensed to prepare, manage and either the prosecution or the defend. A court actions are an agent or another and who also gives advice on legal matters that may or may not be required the court action. वकला जो होते हैं एक डिसीजन देते हैं, एक कोर्ट एक्शन की हेल्प करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, डिफेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं जो कि कोर्ट के लिए ज़रूरी हो या नहीं हो, उसको हम लायर कहते हैं। लायर जो कि ट्रेंड और लाइसेंस होते हैं, और इसके अलावा नेगोशिएशन, रिकन्सिलेशन, ये काम करना भी लायर का है। और उसके अलावा कंप्रोमाइज़ है, मीडिएशंस है, ये सब चीज़ ये दे आर बाय द एडवोकेट्स। यूएसए में स्पेशलाइज होते हैं, लिमिटेड एरिया में वकील जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्रिमिनल एक डिवीजन है, कारपोरेट डिवीजन है, पर्सनल इंजरी डिवीजन है, हर एक में एक अपनी उसकी फील्ड है और उसमें वो ट्रेंड होते हैं। यूके की बात करते हैं तो यहाँ बैरिस्टर्स होते हैं जो कि प्लीड इन कोर्ट्स करते हैं, प्लीडिंग करते हैं। इसके सॉलिसिटर होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, और प्लीड इन लोअर कोर्ट उसको सॉलिसिटर कहा जाता है। फ्रांस में लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल होता है एवोकेट। एवोकेट जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अल्फाज है एवोकेट। एवोकेट बेसिकली एडवोकेट, एवोकेट यहीं से निकला है, फ्रेंच से निकला है। उसमें बहुत से प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल लॉ वर्क होते हैं फ्रांस में, जो कि मजिस्ट्रेट और लॉ पर्सन के रैंक के बराबर होते हैं। एवोकेट कहते हैं जो कि प्लीड इन द कोर्ट, जिस पे प्लीड इन द कोर्ट करता है, कोर्ट में प्लीड करता है, उसको एवोकेट कहते हैं। ये थी हिस्ट्री लॉ प्रोफेशन की जो आज हमने आपको बताई। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।